हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विक्रम सिंह एंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स 021 में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के अंदर फर्स्ट सब हेडिंग जिसका नाम था स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पिस्टिल्स जिसको कार्पल्स भी बोलते हैं एंड मेगास्पोरेंजियम मीन्स ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में। अब बात करते हैं आपके फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है पिस्टिल्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम में कंटेन। गाइनोशियम क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं गाइनोशियम एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर होता है आपके स्टेमन एंड गाइनोशियम के अंदर होता है आपके कार्पल्स या फिर पिस्टिल्स। ठीक है, अगर ये कार्पल्स सिंगल मतलब एक ही हो तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल। ठीक है, अगर ये कार्पल्स एक से ज्यादा होते हैं तो उसको बोलेंगे मल्टीपल कार्पल्स या फिर पॉलीकार्पलरी। इस पॉलीकार्पलरी के अंदर आपके दो कंडीशंस आती हैं। अगर सारे के सारे जो कार्पल्स है पॉलीकार्पलरी के अंदर फ्यूज्ड कंडीशन में है तो उसको बोलेंगे सिन कार्पस, क्योंकि सिन का मीनिंग होता है आपके फ्यूज्ड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था सिनगेमी। तो सिन मीन फ्यूजन एंड गेमी मीन गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। वैसे ही यहाँ पे सिन क्या हो जाएगा आपके फ्यूजन, फ्यूज्ड, जिसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पेपेवर। देन अगर ये सारे के सारे कार्पल्स सेपरेटेड कंडीशन में है, फ्यूज्ड नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एपोकार्पस, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके माइकेलिया। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पिस्टिल्स की, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल्स बोलो या स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल्स बोलो, सबका मतलब एक ही होगा। ठीक है, इसके अंदर जो ये रफ सरफेस होता है जहां पे आपके पोलन ग्रेन आके लैंड करता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, और इसके नीचे जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है डंडे जैसी उसको बोलते हैं स्टाइल। यहां से आपके पास करेगी पोलन ट्यूब और पहुंच जाएगी आपके ओव्यूल के पास। ठीक है, ये जो स्वेलन पार्ट होता है उस पूरे पार्ट को बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओव्यूल के आसपास की कैविटी को बोलते हैं ओवेरियन लोक्यूल या कैविटी। ये ओव्यूल आपके विराजमान होता है प्लेसेंटा के ऊपर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है आपके पिस्टिल का। अब बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहा था आपके पोलन ग्रेन, वैसे मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगा आपके मेगास्पोर या एग। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम के बारे में। फ्यूनिकल नेम की एक डंडी जो होती है वो आपके पूरे ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच्ड रखती है, और ये फ्यूनिकल ओव्यूल के हाइलम पार्ट पे आके अटैच्ड रहती है। तो बेसिकली हाइलम क्या हो जाएगा? जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। अगर बात करें इस रेड स्ट्रक्चर की तो इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपके न्यूसिलस सेल्स, और ये न्यूसिलस सेल्स कवर्ड होती है आपके इंटेगुमेंट से। अंदर की तरफ जो इंटेगुमेंट इसको कवर करता है उसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट, और इनर इंटेगुमेंट के जस्ट बाहर होता है आपके आउटर इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट्स इस न्यूसिलस सेल्स को सब जगह से कवर रखते हैं, खाली माइक्रोपाइल रीजन को छोड़कर। जैसे पोलन ग्रेन के अंदर जर्म पोर छोड़ा हुआ था आपके स्पोरोपोलोनिन से, क्योंकि वहां से क्या निकलनी थी? पोलन ट्यूब निकलनी थी। तो यहाँ पे भी क्या होगा? पोलन ट्यूब के आने का रास्ता है, यहाँ पे आपके पोलन ट्यूब आके अटैच्ड होती है और G1 एंड G2 पहुंचते हैं आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, और माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोज में होता है आपके जलाजल एंड। अगर बात करें फंक्शन ऑफ दिस न्यूसिलस सेल, तो न्यूसिलस सेल में क्या होता है? खाली एक जो न्यूसिलस सेल होती है वो आपके आ जाती है एम्ब्रियो सैक के अंदर और एक्ट करती है एज अ MMC, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल है तो क्या बनाएगी? मेगास्पोर मीन एग का फॉर्मेशन करेगी आपकी। ठीक है, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर तो स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट की हर एक MMC 250 लगभग 250 MMC थी, तो 250 की 250 MMC आपके पोलन ग्रेन्स बना रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे केवल एक MMC एक्ट करेगी न्यूसिलस सेल्स, और बाकी की सारी जो न्यूसिलस सेल्स होगी उस MMC को न्यूट्रिशन और सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर होता है आपके फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो कि है आपके फीमेल गैमेटोफाइट।
जैसे पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट था और उसके अंदर थे आपके मेल गैमेट्स G1 एंड G2, तो इस एम्ब्रियो सैक मीन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा आपके एग, फीमेल गैमेट। तो देखते हैं ये कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोपाइलर एंड से एक न्यूक्लियस सेल एंटर करेगी इस कैविटी के अंदर और वो एक्ट करेगी एज ए MMC, मेगास्पोर मदर सेल। बाकी की सारी जो न्यूक्लियस सेल होगी वो इस न्यूक्लियस सेल को खाली सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस सेल्स के अंदर क्या होगा, इस MMC के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। और एक मियोसिस से आपके 4 डॉटर सेल्स बनती है, जिसमें से 3 जो होगी आपके डीजेनरेट हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। खाली एक जो सेल होगी वो एक्ट करेगी एज अ मेगास्पोर। कैसा मेगास्पोर, फंक्शनल। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सेक जो बनता है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब इस एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर होगा आपके माइटोसिस, एंड माइटोसिस से क्या होगा, आपके 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा इस एम्ब्रियो सेक के अंदर, एंड दोनों क्या करेंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे। इस स्टेज को बोलेंगे अपन मेगास्पोर डायड। देन इनके अंदर वापस आपके माइटोसिस होगा, तो 2 से आपके 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसको अपन बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। फिर वापस माइटोसिस होगा और 4 से आपके कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितने, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। उस स्टेज को बोलेंगे अपन 8 न्यूक्लियेट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब इस 8 न्यूक्लियेट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक के अंदर जो 8 न्यूक्लियस होंगे वो कुछ इस तरीके से सिचुएटेड हो जाएंगे आपके। 3 आपके चले जाएंगे माइक्रोपाइलर एंड पर, 3 आपके चले जाएंगे सलाजर एंड पर, और 2 आपके सेंटर में प्रेजेंट रह जाएंगे, जिसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। जब माइटोसिस हुआ था इनिशियली, तब इमीडिएटली उसके ऊपर सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होती। किसके ऊपर, इन न्यूक्लियस के ऊपर, 8 न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं हुआ था। लेकिन जब 8 न्यूक्लियेट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक हो जाता है, तब इनके ऊपर सेल वॉल भी बनने लग जाती है। सलाजल एंड पर जब इन न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल बन जाती है, तब इन तीनों को अपन बोलेंगे एंटीपोडल्स। एंड माइक्रोपाइल एंड पर क्या होगा, आपके एक एग एपरेटस बनेगा। सेल वॉल के साथ क्या बन जाएगा, एक एग एपरेटस बन जाएगा। उस एग एपरेटस के अंदर होगा आपके एग एंड सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स, और दोनों सिनर्जिड्स के ऊपर ये ग्रीन कलर के होंगे आपके फिलीफॉर्म एपरेटस। इन फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना, कि आपको एग से फर्टिलाइजेशन करना एंड पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन करना है। डबल फर्टिलाइजेशन होगा ना, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पर। तो ये अपन आगे भी पढ़ेंगे। इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के ऊपर एक सिंगल सेल आ जाती है, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो ये स्टेज होती है आपके 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। चलिए इस प्रोसेस को एक बार रफली भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो MMC है आपके मेगास्पोर मदर सेल, उसके अंदर होता है आपके मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस, जिससे आपके 4 डॉटर सेल बनेगी, जिसमें से आपके 3 जो होगी वो डीजेनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीजेनरेट। एंड एक आपके जो एक्ट करेगी एज अ फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर जो है आपके माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस, जिससे इसके अंदर 2 न्यूक्लियस डेवलप्ड होंगे। देन वापस माइटोसिस होगा, 2 के 4 न्यूक्लियस, 4 के 8 न्यूक्लियस, ठीक है। ये भी माइटोसिस से हुआ। देन इस 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज वाली सेल के अंदर से ही आपके मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक बनेगा, जिसके अंदर 3 सेल आपके सलाजल एंड की तरफ चले जाएंगे, 3 सेल आपके चले जाएंगे माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और 2 जो होंगे आपके पोलर न्यूक्लियाई बीच में ही रह जाएंगे। देन इनके ऊपर आ जाएगी आपके सेल वॉल। तो यहाँ पे आपके सलाजल एंड के ऊपर जब सेल वॉल आ जाएगी, तब इनको बोलेंगे एंटीपोडल्स। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स। एंड बीच में जो होगा आपके बड़ी सी एक सेंट्रल सेल आ जाएगी, ठीक है। इन पोलर न्यूक्लियस के ऊपर सेंट्रल सेल आ जाएगी। नीचे की तरफ आपके जब सेल वॉल आ जाएगी, तब ये हो जाएगा आपके एग एपरेटस, एग एपरेटस, जिसके अंदर होगा एक तो एग एंड 2 होंगे आपके सिनर्जिड्स, 2 होंगे आपके सिनर्जिड्स। और इन सिनर्जिड्स के ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स होगी, उनको बोलेंगे अपन
फिलीफॉर्म एपरेटस, जिनका काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना, जिसके अंदर होता है गैमेट्स, कि आपको कहाँ पे फर्टिलाइजेशन करना है, G1 को कहाँ करना है, G2 को कहाँ करना है। ठीक है, तो ये होती है आपके एक मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन अबाउट पॉलिनेशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।